नमस्कार। आप किसी एक ऐसी सब्जी फसल की तलाश में हो जो केवल 2 से सवा 2 महीने में 1 एकड़ जमीन से आपको 2 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की इनकम करा सके। दोस्तों, सन 2024 की सबसे महंगी बिकने वाली सब्जी फसलों के अंदर मैं पहले नंबर के ऊपर रखूंगा प्याज फसल, और इसे मैं छाती ठोक कर बोल सकता हूं, आप अगर इस सब्जी फसल को अभी आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर लगा लेते हो तो कोई कारण नहीं होगा ये सब्जी फसल पूरे साल का सबसे ज्यादा रेट आपको ना दिलाए। प्याज फसल की एक कहावत है, ये फसल हर तीसरे साल किसानों को लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमाई देके जाती है, और वो तीसरा साल अब की बार है। अभी अगर आप मंडी के अंदर जाके देखोगे तो प्याज के जो बाजार भाव वो 45 रुपए किलो तक छू चुके हैं, और ये जो बाजार भाव है मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले कुछ सप्ताह के अंदर हो सकता है ये 60 या 70 रुपए किलो तक थोक में हो जाए। तो दोस्तों, आपके पास एक शानदार मौका है, इस मौके को बिल्कुल मत जाने दीजिए। आप जितना जल्दी हो सके अभी प्याज की बुआई कर लीजिए। प्याज की बुआई हम किस तरह से करें, किस तरह का बीज लें, कौन सी विधि अपनाएं, खेत की किस तरह से तैयारी करें, और हम वो कौन से काम करें जिससे कि हमारी प्याज की फसल केवल 60 से 70 दिन में तैयार होकर बाजार के अंदर चली जाए और हमारे घर में पैसों की बौछार हो जाए। तो दोस्तों, अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज खेती प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक भी शेयर करना ना भूलिए। चलिए, सबसे पहले दोस्तों अपन बात करते हैं प्याज फसल के बारे में। देखो भैया, प्याज फसल जो अब बरसाती सीजन के अंदर लगाई जाती है, जिसकी बुआई अभी चल रही है। देश में कुछ ही जगहों के ऊपर इस टाइम के ऊपर प्याज की बुआई होती है, और इस टाइम के ऊपर हर साल का ट्रेंड बता रहा हूं मैं। इतनी भी रबी सीजन में लगाई गई जो प्याज फसल होती है, जो किसान स्टॉक करते हैं ना, उनका भी एंड हो चुका होता है। अब की बार रबी सीजन के अंदर कम प्याज की बुआई हुई थी, किसानों के पास जो प्याज था वो बहुत कम मात्रा में था, ना ही गवर्नमेंट के पास अब की बार प्याज के स्टॉक है। तो भैया, अभी जो प्याज के बाजार भाव है लगातार अप होते चले जा रहे हैं, रुपए 2 रुपए किलो के हिसाब से हर सप्ताह इसके बाजार भाव बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आप कोशिश कीजिए जितना जल्दी हो सके ना, अपने खेत के अंदर जो अभी आपके खेत खाली पड़े हुए हैं उनके अंदर प्याज की बुआई कर दीजिए। अब बात करते हैं प्याज की अपन बुआई करें उस टाइम के ऊपर हम खेत की किस तरह से तैयारी करें, क्योंकि भैया किसी भी फसल का बढ़िया उत्पादन, उसको सबसे बढ़िया मंडी रेट लेने के लिए हमें खेत की अच्छे से तैयारी करनी पड़ती है, और साथ ही हम खेत की जो बुआई कर रहे होते हैं उस विधि के अंदर भी हमें कुछ अमूलचूल परिवर्तन करने होते हैं। तो इसके अंदर पहले नंबर के ऊपर बात आती है खेत की तैयारी की। तो खेत की तैयारी के अंदर आपको सबसे पहला काम करना है खेत की अच्छे से गहरी जुताई। जितनी अच्छी गहरी जुताई होगी खेत की, उतनी ये कंदवर की फसल है, उतनी जमीन के अंदर अच्छे से इनकी जड़ें नीचे जाएगी, और उतना ही कंद इसका मोटा होगा और जल्दी अच्छा स्वस्थ ताजा बीमारी से आगे चलकर वो लड़ पाएगा, आपकी फसल सबसे पहले मंडी के अंदर पहुंचेगी। तो उसके अंदर आपको सबसे पहले गहरी जुताई करनी है। गहरी जुताई करने के बाद आपको अपने खेत के अंदर देसी खाद डालना है। देसी खाद बहुत जरूरी है। अगर आप देसी खाद अपने खेतों के अंदर नहीं डाल पा रहे हो, आपके पास नहीं है, तो आपके आसपास में कोई भी वर्मी कंपोस्ट की यूनिट चल रही हो तो वहां से कम आप 5 से 7 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट लाई पूरे खेत के अंदर आप छिटक दीजिए। ऊपर से बात आती है भैया रासायनिक खादों की, तो रासायनिक खाद के अंदर भी इसमें बहुत जरूरी कुछ पोषक तत्व होते हैं जिनको हमें बेसल डोज में देना पड़ता है, जैसे कि फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस की हम 2 तरह से पूर्ति करेंगे। एक तो होगा सिंगल सुपर फास्फेट। 1 एकड़ जमीन के अंदर आपको लेना है 100 किलो। इससे आपको फॉस्फोरस भी मिलेगा, कैल्शियम भी मिलेगा। इसके अलावा इसके अंदर सल्फर की मात्रा भी, आजकल बहुत सी कंपनियां जिंक के टेड भी बना रही, तो उसके अंदर जिंक की भी आपको पर्याप्त मात्रा मिल जाएगी। तो आपको 100 किलो पर एकड़ के हिसाब से एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट लेना है। फिर बात आती है भैया फॉस्फोरस की पूरी मात्रा हम किस तरह से करें, तो उसके लिए आपको डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP लगभग 50 से 75 किलो पर एकड़ के हिसाब से। अगर आपके खेतों के अंदर ऑर्गेनिक मैटर कम है, आपने देसी खाद कम डाला है, तो कम से कम आप 75 किलो डालिए। अगर आपने अपने खेत के अंदर अच्छे से देसी खाद डाल रखे तो भैया 50 किलो भी डाल सकते हो। इसके अलावा फिर बात आती है पोटास की। तो पोटास आपको कम से कम लेना भाई 35 किलो। आप थोड़ा सा खर्च बढ़ा सको तो इसके अंदर आप 50 से 60 किलो तक भी पर एकड़ के हिसाब से इसकी डोज ले सकते हो, और पोटास की बहुत जरूरी आवश्यकता होती है प्याज फसल में। इसके अलावा आप कम से कम 20 से और 30 किलो यूरिया मिलाइए। इसके अंदर 5 किलो आप सल्फर मिलाइए। सल्फर आप 80% वाला भी ले सकते हो, 90% वाले भी ले सकते हो। अगर आप बेंटोनाइट सल्फर ले रहे हो तो कम से कम 15 किलो पर एकड़ के हिसाब से बेंटोनाइट मिलाइए। और इन्हीं के साथ अगर हो सके तो आप फिप्रोनिल, जो एजेंट के नाम से आता है ना, दानेदार इंसेक्टिसाइड, वो भी आप 2 से 5 किलो तक ले सकते हो। अपने खेत के अंदर इन सभी खादों को मिलाकर पूरे खेत में बराबर मात्रा में इसका बुरकाव कर देना है। दोबारा से अच्छे से जुताई कर देनी, या तो रोटावेटर निकाल दीजिए या कल्टीवेटर निकाल के ऊपर से आप पाटा लगा दीजिए। फिर बात आती है इसकी बुआई की। तो बुआई के अंदर भैया अगर सबसे पहले आपको अपनी प्याज फसल को तैयार करना है तो इसके अंदर आपको मेड़ विधि अपनानी होगी, बेड़ विधि अपनानी होगी। मेड़ विधि के अंदर आपको एक मेड़ से दूसरे मेड़ की जो दूरी रखनी है, अगर आपके खेत नरम जमीन है, आपकी भुरभुरी जमीन है, दोमट मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, तो कम से कम 15 इंच दूरी रखिए। अगर आपकी मिट्टी
भारी है, काली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, तगड़ी मिट्टी है, आपकी जो पानी को ज़्यादा दिन तक सहेज कर रखती है, तो उसके अंदर आप 18 से 20 इंच आप एक मेड़ से दूसरे मेड़ की दूरी रखिए। अगर आप बेड निकालने जा रहे हो तो उसके अंदर आप 1.25 फीट का भी बेड निकाल सकते हो, 2 फीट का भी, 2.5 फीट का भी, 3 फीट का भी निकाल सकते हो। इसमें अगर आप ड्रिप डाल रहे हो या फिर इसके अंदर आप सिंचाई के अंदर स्प्रिंकलर सिस्टम अपना रहे हो, तो इसके अंदर एक लाइन से और दूसरी लाइन जो हम प्याज की बुआई करेंगे ना, बेड की बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को, तो उसके अंदर आपको 6 इंच का गैप रखना है। मतलब एक प्याज के और चारों तरफ जो डाया होता है ना, उसके अंदर आपको 6 इंच की दूरी रखनी है। जितना बड़ा आपका, जितना चौड़ा आपका बेड होगा ना, उसी हिसाब से उसके अंदर आप जो है ना लाइन प्याज की लगा लीजिए। उसके अंदर 2 लाइन भी आ सकती है, 4 लाइन भी आ सकती है, 6 लाइन भी आ सकती है। एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी आपको 6 इंच रखनी। अगर आपने मेड़ निकाले तो मेड़ के अंदर आपको एक पौधे से दूसरे पौधे, एक प्याज से दूसरे प्याज की दूरी लगभग 5 इंच रखनी है और मेड़ के दोनों साइड में आपको बुआई कर देनी है। बुआई तो हो गई, फिर बात आती है इसके अंदर खरपतवार नियंत्रण की। खरपतवार नियंत्रण के लिए आपको पेंडामेथिलिन पर एकड़ के हिसाब से 1 लीटर बुआई करने के बाद पूरे खेत के अंदर ऊपर से स्प्रे कर देना है और फिर आपको सिंचाई कर देनी। अब सिंचाई के अंदर अगर आप खुली सिंचाई कर रहे हो तो ठीक है, अगर इसके अंदर आपके पास मिनी स्प्रिंकलर है, बड़ी स्प्रिंकलर है या फिर ड्रिप सिंचाई, तो भी भैया कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप स्प्रिंकलर से सिंचाई करने जा रहे हो तो आपको लगभग 1.5 महीने तक स्प्रिंकलर चलाने, उसके बाद स्प्रिंकलर अपने बंद कर देने हैं। तो मेड़ निकाल रहे हो तो मेड़ के अंदर आप धोरे निकाल दीजिए। एक धोरे से दूसरे धोरे की जो दूरी आपको लगभग 15 फीट रखनी है, इससे ज़्यादा मत रखना। अगर आपकी ज़मीन भूरभूरी है, रेतीली है, दोमट है, उसके अंदर बता रहा हूँ, अगर आपकी ज़मीन में बिल्कुल कंप्यूटर लेवल से आपने पूरे खेत को एक समान करा रखा है, ज़मीन आपकी भारी है, चिकनी है, तो उसके अंदर आप थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो। अब ये काम करने के बाद अपने खेत के अंदर आप सिंचाई कर दीजिए। सिंचाई करने के बाद जैसे आपकी फसल लगभग 8-7 दिन के बाद जर्मिनेट हो जाएगी। पहले बात तो अगर आपने प्री इमरजेंस खरपतवार जो मैंने अभी आप लोगों से बताया पेंडामेथिलिन स्प्रे किया होगा तो खरपतवार आपके जर्मिनेट नहीं होंगे। अगर फिर भी जर्मिनेट हो जाते हैं तो उसके अंदर आप गोल, जिसके अंदर ऑक्सीफ्लोरोफेन 23.5% आएगा, साथ ही आप टरगा सुपर, विप सुपर या हाकमा है, उसके अंदर आपको डोज लेने लगभग आपको जो स्प्रेयर पंप कर रहे हो ना लगभग 16 लीटर या 20 लीटर वाला, तो उसके अंदर आप 20 से और 25 ml मिला लीजिए। और जो ऑक्सीफ्लोरोफेन आएगा ना उसकी आप मात्रा 10 ml रखिए अगर 20 लीटर वाला पंप आपके पास है। ये स्प्रे करने के बाद आप देखोगे आपके खेत के अंदर जो भी खरपतवार है वो सभी समाप्त हो चुके होंगे। जब आपकी फसल लगभग 20 दिन की होगी तो उस टाइम के ऊपर आपको क्या करना है, इससे आगे क्या करना, हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताते रहेंगे। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।